हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोचो स्मार्ट में। प्यारे दोस्तों, इंग्लिश की एक नई वीडियो के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में 50 शब्दों के माध्यम से आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी को कैसे बोला जाता है, कैसे अंग्रेजी को पढ़ा जाता है, कैसे अंग्रेजी का हिंदी अर्थ निकाला जाता है, कैसे अंग्रेजी के सेंटेंस बनाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो अगर आप यह वीडियो पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो आप बड़े ही आसानी के साथ समझ पाएंगे अंग्रेजी की सारी बातों को। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए लिखा है 50 शब्दों से अंग्रेजी बोलना शुरू करो। आज से ही गारंटी है दोस्तों, अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो गारंटी है आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं इन्हीं शब्दों से। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले हम दोस्तों इन शब्दों को पढ़ना सीखेंगे कि इन्हें क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि पढ़ना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब पढ़ने ही नहीं आएगा तो कैसे बोलेंगे, तो इसलिए पहले पढ़ने पर ध्यान दीजिए, फिर इनका हिंदी मतलब भी आपको समझाऊंगा, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलना है वह भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, देखिए RUN इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, इसे पढ़ा जाता है रन। RUN इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रन। अब इस रन का मतलब क्या होता है, रन मतलब होता है दोस्तों दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। ठीक है, जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि वह तेज दौड़ रहा है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ठीक है ना, तो यानी रन का मतलब हो गया दौड़ना। अगला शब्द है HEAR, इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों, हीयर। HEAR इसे पढ़ा जाता है हीयर। हीयर का अर्थ क्या होता है, सुनना। हियर मतलब सुनना होता है। ठीक है, जैसे हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। हियर माई वॉइस, मेरी आवाज़ को सुनो। ठीक है, तो हियर का मतलब सुनना होता है। ही हर्ड मी, उसने मुझे सुना। ही हियर्ड मी, उसने मुझे सुना। समझ गया ना, तो हियर का मतलब सुनना हो गया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों THINK, इसे क्या पढ़ा जाता है, थिंक। THINK इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थिंक, यानी जो इसका उच्चारण होता है वह होता है थिंक। थिंक मतलब क्या होता है, सोचना होता है। थिंक मतलब सोचना। जैसे तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। आई एम थिंकिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। आई एम थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं थिंक। देखिए दोस्तों, जब तक आपको शब्द नहीं याद रहेंगे ना तब तक आप ना सही तरीके से अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और ना ही सही तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। इसलिए पहले आप शब्द ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, उसके बाद आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ने और बोलने की शुरुआत कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए लिखा है NEED, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों नीड। NEED इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों नीड। नीड का मतलब हो जाता है ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत होता है। जैसे आई नीड दी मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत है। आई नीड द बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। आई नीड सम बुक्स, मुझे कुछ किताबों की ज़रूरत है। ठीक है, ऐसे हमारी ज़रूरत होती है ना, तो नीड का प्रयोग करके आप बोल पाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है STAND, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्टैंड। STAND इसे पढ़ा जाएगा स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। स्टैंड मतलब खड़ा होना। जैसे स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। ठीक है ना, तो स्टैंड का मतलब खड़े होना। समझ आ रहा है दोस्तों, तो ध्यान से आपको इन शब्दों को सीखना है दोस्तों। अगर आप ध्यान से केवल सुनते हैं ना तो भी आपको यह शब्द याद हो जाएंगे, क्योंकि जैसे हम कोई मूवी वगैरह देखते हैं तो आप देखते होंगे कि वहाँ का जो सीन होता है वह हमको याद हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से देखते हैं। तो इसलिए अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं और ध्यान से सुनते हैं तो आपको यह सारे शब्द याद हो जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखिए दोस्तों क्या है,
BREAK इसे पढ़ा जाता है दोस्तों ब्रेक। BREAK इसे पढ़ा जाएगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना होता है। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। जैसे डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। डोंट ब्रेक दी चेयर, कुर्सी मत तोड़ो। डोंट ब्रेक दी पेन, कलम मत तोड़ो। डोंट ब्रेक दी पेन, कलम मत तोड़ो। तो इस तरीके से आप इसे बोलेंगे। अगला शब्द है PRAY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्रे। PRAY इसे पढ़ेंगे प्रे। प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रे मतलब प्रार्थना करना। जैसे ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रार्थना की। ही प्रेड फॉर मी, उसने मेरे लिए प्रार्थना की। समझ गया? तो प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना। नेक्स्ट वर्ड है ACMILE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्माइल। ACMILE इसे पढ़ेंगे स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है। ठीक है? जैसे तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वाई आर यू स्माइलिंग। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? वाई आर यू स्माइलिंग। ठीक है ना? ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है STEAL, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टील। STEAL इसे पढ़ा जाएगा स्टील। स्टील का मतलब होता है चोरी करना। स्टील मतलब चोरी करना। जैसे वाई आर यू स्टीलिंग दिस, तुम इसे क्यों चुरा रहे हो? वाई आर यू स्टीलिंग दिस, तुम इसे क्यों चुरा रहे हो? ऐसे हम लोग बोलते हैं। स्टील मतलब चोरी करना। अगला शब्द है WIN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों विन। WIN इसे पढ़ा जाता है विन। विन का मतलब हो जाता है जीतना। विन मतलब जीतना होता है। ठीक है? जैसे आई वॉन दी मैच, यानी मैं मैच जीत गया। आई वॉन दी मैच, मैं मैच जीत गया। समझ गए ना? तो विन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वॉन, यानी मैं मैच जीत गया। समझ आ रहा है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द देखिए क्या लिखा है BEGIN, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बिगिन। BEGIN इसे पढ़ा जाता है बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिगिन मतलब शुरू करना। ठीक है? जैसे ही इज़ बिगिनिंग द गेम, वह गेम शुरू कर रहा है। ही इज़ बिगिनिंग द गेम, वह गेम शुरू कर रहा है, खेल शुरू कर रहा है। ठीक है? तो बिगिन का मतलब शुरू करना। अगला शब्द है END, इसे पढ़ेंगे दोस्तों एंड। END इसे पढ़ा जाएगा एंड। एंड का मतलब होता है समाप्त होना। क्या होता है? समाप्त होना। ठीक है? जैसे द गेम एंड, यानी खेल समाप्त हो गया। द गेम एंड, खेल समाप्त हो गया। समझ गए? तो एंड का मतलब समाप्त होना और बिगिन का मतलब शुरू होना। दोस्तों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको कोई बात ना समझ आ रही हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जितने ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्द याद किए रहेंगे उतना ज़्यादा आपको पढ़ने में आसानी होगी, बोलने में आसानी होगी। कहीं स्टोरी का ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो आपको वहाँ पर भी इन शब्दों की मदद मिलेगी। ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान से इन शब्दों को सीखिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए LOSE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लूज। LOSE से पढ़ा जाता है लूज। लूज का मतलब हो जाता है हारना। लूज का क्या मीनिंग होगा दोस्त? हारना होता है। जैसे ही लूज दी मैच, वह मैच हार जाता है। ही लूज दी मैच, वह मैच हार जाता है। ठीक है? तो लूज मतलब हारना। अगला शब्द है FIGHT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फाइट। FIGHT इसे पढ़ेंगे फाइट। फाइट का मतलब हो जाता है लड़ना। फाइट मतलब लड़ना होता है। जैसे तुम क्यों लड़ रहे हो? वाई आर यू फाइटिंग। तुम क्यों लड़ रहे हो? वाई आर यू फाइटिंग। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है? तो फाइट का मतलब लड़ाई करना। अगला शब्द है दोस्तों DUST, इसे पढ़ा जाता है डस्ट। DUST इसे पढ़ेंगे डस्ट। डस्ट का मतलब हो जाता है धूल। डस्ट मतलब धूल होता है। ठीक है? जैसे देयर इज़ डस्ट एवरीवेयर, यहाँ हर जगह धूल ही धूल है। देयर इज़ डस्ट एवरीवेयर, यहाँ हर जगह धूल ही धूल है। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है? तो डस्ट का मतलब धूल हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है CHANGE, से पढ़ा जाता है दोस्तों चेंज। CHANGE से पढ़ेंगे चेंज। चेंज का मतलब हो जाता है बदलना। चेंज मतलब बदलना होता है। जैसे अपना पोशाक बदल लो, चेंज योर ड्रेस। अपना पोशाक बदल लो, चेंज योर ड्रेस। ठीक है?
चलिए नेक्स्ट वर्ड लिखा है BATHE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों बाथ। BATHE इसे पढ़ा जाता है बाथ। बाथ का मतलब हो जाता है नहाना। बाथ मतलब नहाना होता है। जैसे आई एम गोइंग टू बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बाथ, मैं नहाने जा रहा हूँ। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। अगला शब्द है DROP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों ड्रॉप। DROP ड्रॉप। ड्रॉप मतलब होता है गिराना। ड्रॉप मतलब गिराना होता है। जैसे ही ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड हिज मोबाइल, उसने अपना मोबाइल गिरा दिया। ठीक है, तो ड्रॉप मतलब गिराना। अगला शब्द है HOLD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों होल्ड। HOLD इसे पढ़ेंगे होल्ड। होल्ड का मतलब हो जाता है पकड़ना। होल्ड मतलब पकड़ना होता है। देखिए कैच का मतलब भी पकड़ना होता है और होल्ड मतलब भी पकड़ना होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अगर कोई चीज़ गति में पकड़ना होता है तो हम कैच का प्रयोग करते हैं। जैसे गेंद कोई फेंक रहा है, उसको पकड़ना है तो हम बोलेंगे कैच। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे आप सामान्य किसी को पकड़ाते हैं, कोई चीज़ नॉर्मली ऐसे पकड़ा देते हैं तो उसको हम कैच बोलते हैं, सॉरी होल्ड बोलते हैं। अगला शब्द है TRY, इसे पढ़ेंगे ट्राई। TRY इसे पढ़ेंगे ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। ट्राई मतलब कोशिश करना होता है। ठीक है, जैसे ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। ही ट्राइड मेनी टाइम्स, उसने कई बार कोशिश की। ठीक है ना, तो ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। जैसे बार बार हम किसी चीज़ को करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो ट्राई मतलब कोशिश करना। अगला शब्द है SWEEP, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों स्वीप। SWEEP इसे पढ़ा जाएगा स्वीप। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। ठीक है, जैसे वाई आर यू स्वीपिंग, तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो। वाई आर यू स्वीपिंग, तुम झाड़ू क्यों लगा रहे हो। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला शब्द है FOLD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों फोल्ड। FOLD इसे पढ़ा जाएगा फोल्ड। फोल्ड का मतलब हो जाता है मोड़ना। फोल्ड मतलब मोड़ना होता है। ठीक है, जैसे फोल्ड दी पेपर, पेपर को मोड़ो। डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। डोंट फोल्ड दी पेपर, पेपर को मत मोड़ो। अगला शब्द है HANG, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हैंग। HANG इसे पढ़ा जाता है हैंग। हैंग का मतलब क्या हो जाता है लटकाना। हैंग मतलब लटकाना होता है या लटकाना बोल सकते हैं। जैसे द बैग इज़ हैंगिंग ऑन दी वॉल, यानी बैग दीवार पर लटक रहा है। द बैग इज़ हैंगिंग ऑन दी वॉल, दीवार पर बैग लटक रहा है। ठीक है, अगला शब्द है LOCK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों लॉक। LOCK इसे पढ़ेंगे लॉक। लॉक का मतलब हो जाता है ताला लगाना। लॉक मतलब ताला लगाना। ठीक है ना, जैसे लॉक योर रूम, अपने कमरे को ताला लगा दो। लॉक योर रूम, अपने कमरे को ताला लगा दो। तो लॉक का मतलब हो गया ताला लगाना। अगला शब्द है PRESS, इसे पढ़ेंगे दोस्तों प्रेस। PRESS इसे पढ़ेंगे प्रेस। प्रेस का मतलब हो जाता है दबाना। प्रेस मतलब दबाना होता है। ठीक है, जैसे प्रेस दिस बटन, इस बटन को दबाओ। प्रेस दिस बटन, इस बटन को दबाओ। समझ गए ना, तो प्रेस का मीनिंग क्या हो गया दोस्त दबाना। अगला शब्द है KISS, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों किस। KISS इसे पढ़ेंगे किस। किस का मतलब हो जाता है चूमना। किस मतलब चूमना होता है। ठीक है, जैसे ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। ही किस्ड मी, उसने मुझे चूमा। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि द बेबी किस्ड हिज, सॉरी द मॉम किस्ड हिज बेबी, यानी माँ जो है अपने बच्चे को चूमती है। ठीक है, अगला शब्द है SHOUT, इसे पढ़ा जाता है दोस्त साउट। SHOUT इसे पढ़ेंगे साउट। साउट का मतलब हो जाता है चिल्लाना। साउट मतलब चिल्लाना होता है। जैसे वाई आर यू साउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। वाई आर यू साउटिंग, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। ठीक है, तो साउट का मीनिंग दोस्तों हो गया चिल्लाना। CLAP इसे पढ़ेंगे दोस्तों क्लैप। CLAP इसे पढ़ा जाता है क्लैप। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। क्लैप मतलब ताली बजाना। जैसे द चिल्ड्रन वर क्लैपिंग, बच्चे ताली बजा रहे थे। द चिल्ड्रन वर क्लैपिंग, बच्चे ताली बजा रहे थे।
नेक्स्ट वर्ड है SHAKE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सेक। SHAKE इसे पढ़ेंगे सेक। सेक का मतलब हो जाता है हिलाना। सेक मतलब हिलाना होता है। जैसे शेक योर हैंड, अपना हाथ हिलाओ। शेक योर हैंड, अपना हाथ हिलाओ। अगला शब्द है EARN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों अर्न। EARN इसे पढ़ेंगे अर्न। अर्न का मतलब होता है दोस्तों कमाना। अर्न मतलब कमाना होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, वह बहुत सारा पैसा कमा रहा है। ही इज़ अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी, वह बहुत सारा पैसा कमा रहा है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मतलब अर्न मतलब क्या होता है, कमाना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों WATCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों वॉच। WATCH इसे पढ़ेंगे वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। वॉच मतलब देखना होता है। जैसे व्हाट आर यू वाचिंग, तुम क्या देख रहे हो। व्हाट आर यू वाचिंग, तुम क्या देख रहे हो। आई एम वाचिंग TV, मैं TV देख रहा हूँ। अगला शब्द है THROW, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों थ्रो। THROW इसे पढ़ेंगे थ्रो। थ्रो का मतलब हो जाता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। जैसे डोंट थ्रो द स्टोन ऑन दी वॉल, दीवार पर पत्थर मत फेंको। डोंट थ्रो द स्टोन ऑन दी वॉल, दीवार पर पत्थर मत फेंको। अगला शब्द है SEE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सी। SEE इसे पढ़ेंगे सी। सी का मतलब होता है दोस्तों देखना। सी मतलब देखना होता है, ठीक है। जैसे आई सा अ बिग ट्री, मैंने एक बड़ा पेड़ देखा। तो सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्त, सा होता है। सा मतलब देखना, ठीक है। अगला शब्द है HOLD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों होल्ड। HOLD इसे पढ़ेंगे होल्ड। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। ये तो हमने आपको बता ही दिए, 2 बार शायद रिपीट हो गया है, ठीक है, होल्ड। अगला शब्द है WAIT, इसे पढ़ेंगे वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। वेट मतलब इंतज़ार करना। जैसे आई एम वेटिंग हीयर, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग हीयर, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। अगला शब्द है CATCH, इसे पढ़ेंगे दोस्तों कैच। CATCH इसे पढ़ा जाएगा कैच। और इस कैच का मतलब होता है पकड़ना। जैसे होल्ड मतलब पकड़ना होता है, वैसे कैच मतलब भी पकड़ना होता है। लेकिन इस कैच का प्रयोग दोस्तों किसी गतिशील वस्तु के लिए किया जाता है। यानी कोई चीज़ गति में है तो उसको पकड़ने के लिए हम कैच का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला शब्द है STOP, इसे पढ़ेंगे दोस्तों स्टॉप। STOP इसे पढ़ा जाएगा स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है दोस्तों रोकना। स्टॉप मतलब रोकना होता है। जैसे गाड़ी रोको, स्टॉप दी बाइक। गाड़ी रोको, स्टॉप दी बाइक। यहाँ रुको, स्टॉप हियर, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है SPEAK, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों स्पीक। SPEAK इसे पढ़ा जाएगा स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है। जैसे कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो। अगला शब्द है REST, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रेस्ट। REST इसे पढ़ेंगे रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना। रेस्ट मतलब आराम करना। जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। अगला शब्द है HUG, इसे पढ़ेंगे दोस्तों हग। हग का मतलब होता है गले लगाना। क्या हो जाता है, गले लगाना, ठीक है ना। तो हग मतलब हो गया गले लगाना, इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों यह सारे शब्द आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। हमने एक एक शब्दों को लिख लिख के बताया ताकि आप यह देखकर भी समझ पाए कि एक्चुअल में इनका मीनिंग क्या होता है, इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है और इन्हें सेंटेंस बनाने में कैसे प्रयोग किया जाता है। हमने सारी बातें आपको समझाई। तो अगर आपको यह सारी बातें इस वीडियो से समझ आई हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक करके ज़रूर हमें बताइएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।